नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो। आशुतोष जी बरेली से। जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, श्री जी ने इस शरीर एवं शरीर संबंधियों के पालन पोषण हेतु व्यापार की सेवा प्रदान कर रखी है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब व्यापार में मंदा होता है तो मन ज्यादा एकाग्र होकर नाम कीर्तन एवं वाणी पाठ गायन में लगता है। इसके विपरीत जब व्यापार में तेजी होती है तब मन एकाग्र नहीं हो पाता एवं नाम कीर्तन एवं वाणी पाठ का गायन अच्छे से नहीं हो पाता। महाराज जी, क्या ये मन की ठगी है? क्या है कि अभी भजन प्रभु को अपना मान के नहीं हो रहा है, अनुकूलता की प्राप्ति के लिए भजन हो रहा है। पर अच्छा है, अच्छा है। ये किसी भी एन केन प्रकारेण भगवान से जुड़ जाना मंगल का हेतु है। अगर अनुकूलता मिले तब तो और भजन होना चाहिए ना। अगर व्यापार ठप हो रहा है तो भजन में विक्षेप पड़े तो बात समझ में आवे। अनुकूलता और व्यापार बढ़ रहा है तो भजन और बढ़ना चाहिए। बड़ी कृपा हो रही, हम उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, और आप तो विपरीत चल रहे हैं। जैसे जिस समय व्यापार की अधिकता होती है तो जिस समय वाणी पाठ या कीर्तन के लिए बैठते हैं तो दिमाग में बार बार वही आता है कि हाँ ये काम है, ये ऑर्डर जाना है, ये चीज़ें होनी हैं, तो उसमें विक्षेप पड़ता है। उसको विक्षेप मत मानो, उसे सेवा मान लो, सेवा मान लो। तो व्यापार से जो भी संपत्ति आएगी, परिवार का पोषण होता है, ठाकुर सेवा होती है, और व्यापार भी भगवान का है। उसे प्रभु मानने लगोगे तो विक्षेप खत्म होगा, और जहां विक्षेप खत्म होना प्रारंभ हुआ तो जिस वस्तु का चिंतन करो, जिस व्यक्ति का, वो भी तो प्रभु ही बने हुए हैं। आना तो हमको इसी पद्धति में है। प्रभु के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। अज्ञान के कारण हमें भास रहा है, तो हमें ये अन्य वस्तु, अन्य पदार्थ, अन्य व्यक्ति, अन्य भाव, ये तब तक त्याज्य है जब तक हम इनको भगवत भाव में नहीं ला पाते। और जिस दिन हम इनको भगवत भाव में ले आए तो वासुदेवा सर्वम। सदन जी मांस काट के बेच रहे हैं और सिद्ध महापुरुष हैं, क्योंकि हर समय नाम जप करते हैं, भगवान के चिंतन में रहते हैं। अगर आप बैठे हो, व्यापार का चिंतन हो रहा, तो मन को थोड़ा फुसलाओ कि अभी आधा घंटा बाद तो चलना ही है, पूरा दिन तो उसी में लगना है, थोड़ा नाम जप कर लो, फिर वहीं चलते हैं। और जब वहां बैठो तो पूरा दिन व्यापार तो करना ही, थोड़ा नाम का स्मरण करते रहो, उसको फुसला के नाम में लगाते रहो। जिस दिन मन को स्वाद मिल गया, भागना बंद कर देगा। अभी भागने दो, जहां भाग के जाए वहीं प्रभु को देखने की चेष्टा करो। जब सृष्टि नहीं थी तो ये वस्तु नहीं थी, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो वस्तु नहीं रहेगी। अर्थात प्रभु में ही सृष्टि है, प्रभु ने ही प्रकट किया, प्रभु ही अपने में लय कर लेते हैं, ये भी प्रभु ही है। आपको मानना, मानने से सवाल हल हो जाएगा। हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें तो चद्दर दिखाई दे रहा, पर हम मानते हैं चद्दर के पहले प्रभु थे, चद्दर के बाद भी प्रभु रहेंगे, तो बीच में जो चद्दर है प्रभु ही है, ऐसा मान लेते हैं। मानने से सवाल हल हो जाए, मानी संख्या तो सवाल हल हो गए। तो आप ऐसे भाव से चलो तो विक्षेप नहीं पड़ेगा। नहीं तो मन है वो तो चिंतन कराएगा ही, जल्दी से कर लें, फिर इसके बाद ये कर लें, फिर ऐसा कर लें, उसका क्रम है ऐसा। अब कोई विरक्त महात्मा तो हो नहीं, तो जहां प्रवृत्ति में लगाया वहीं जाएगा, तो उसका भजन फल हो, इसके लिए जहां जा जाए वहां प्रभु को मानने लगो, तो अभी बढ़िया बात बन जाएगी। बस केवल मानना है कि राधा वल्लभ लाल तुम भी इसी रूप में हो, ग्राहक के रूप में हो, वस्तु के रूप में हो, अर्थ के रूप में हो। मेरे प्यारे, तुम्हारे सिवा किसी की सत्ता नहीं। तो मन जहां जा जाएगा वो सब भजन बन जाएगा, तो उसका परिणाम होगा भगवत प्राप्ति। ये रहस्य है, उसका परिणाम होगा भगवत प्राप्ति। बहुत बढ़िया व्यापार, तो बहुत बढ़िया। दुकान में बैठे, जब ग्राहक आया, भगवान का स्वरूप मान के पहले प्रणाम किया मन से, आए राधा वल्लभ लाल, उचित लाभ पर उसको वस्तु दे। ज्यादा भागवतिक उपासक को मोल भाव वाला ज्यादा नहीं रखना चाहिए। 100 की चीज है, 25-50 बढ़ा के जो तुम्हारा सिस्टम है, एक बार बोल दिया कि इतने के है, इससे 5 पैसे कम नहीं, 5 पैसे ज्यादा नहीं, तो एक लगभग रखना है। ये जो जैसे होता ना कि हम तुमसे कसम से कहते हैं हम 150 का लाए पर तुम्हें 140 का दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठी कसम खा रहे हो, 150 का तुम लाए, 140 का हमें दे दोगे, तो तुम्हारा लाना और व्यापार करना किस काम में जाएगा? झूठ नहीं। कोई कह दे 100 का वहां मिलता, हाँ मिलता होगा, हम 150 का देंगे। बस व्यापार में सब कोई जानता है अपने लाभ के लिए व्यापार किया जाता है, बस साफ बात। तो सत्य से जब चलोगे ना, अच्छा जो भी व्यापार, अच्छा माल होगा, और एक रीति से चलोगे, बेईमानी नहीं, छल कपट नहीं, तौल नाप में धोखा नहीं,
तो भले अर्थ कम आवे लेकिन आपका परिवार उज्जवल और भविष्य बहुत अच्छा होगा। बेईमानी से कमाया हुआ धन आपके परिवार के ऊपर बहुत बड़ी हानि पैदा कर देगा, ये लोग समझते नहीं। इसलिए नाम जप करो, हर कार्य को भगवान का समझो, हर व्यक्ति में भगवत भावना करो। गाली दे रहा है, धक्का देकर बाहर निकाल दो, पर थे मेरे भगवान ही, ये बात पक्की माननी है। भीष्म जी तो भगवान को सामने देख रहे हैं और बाण मार रहे कि नहीं मार रहे। अगर विपक्ष में हो तो हमें खेल दिया है कि युद्ध करो, तो हम आपके बाण भी मारेंगे, क्योंकि आपके खिलाड़ी हैं, आपके साथी। ऐसे ही किया जाता है व्यापार, जो भी कार्य सब है। जहां हम प्रभु से कुछ अलग मान लेते हैं वहां हमें परेशानी आती है। जैसे अभी हम एकांत शांत होकर के प्रियाजू के चिंतन में बैठे हैं, कितना बड़ा सुख मिलेगा। शरीर स्वस्थ है, परेशानियां, फिर भी आपसे बात कर रहे हैं, क्या मतलब है? आप हमारे प्रियालाल के स्वरूप हैं, प्रियालाल के द्वारा भेजे हुए हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं, आपको सुख मिलेगा, ये हमारी सेवा बन गई। तो हम एकांतिक भजन से भी श्रेष्ठ ये सेवा समझ रहे हैं कि हम भजन करके खुद आनंदित होते, लेकिन आप अगर 10 भजन में लग गए और आनंदित हो गए तो मेरा जीवन धारण करना सार्थक हो गया। तो आप व्यापार ऐसे ही कर रहे हो, आप जो भी कार्य कर रहे हो ऐसी ही भावना से करो, तभी आनंद आ जाएगा। दूसरे से सुख छीनना ये राक्षसी स्वभाव, दूसरों को सुख देना यही साधुता का स्वभाव। हर जगह आप भजन कर सकते हो, हर क्रिया भजन है, क्योंकि सब मालिक की है ना। हम मालिक के भाव से अलग हट के जब हम मालिक बनते हैं, हम अपना व्यापार समझते हैं, तब हम फंस जाते हैं। और जब प्रभु का कार्य समझते हैं तो हम नहीं फंसते हैं। सबसे बात करते हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन किसी की याद नहीं आती, क्योंकि सब श्री जी के, अपना कोई नहीं, अपनी केवल श्री जी है। तो ऐसा नहीं कि तुम सब हटे तो हम एक एक का चिंतन, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप हटे, गेट बंद, जहां है वहीं है। ऐसा आप भी कर सकते हैं। अब आपने अपने मन को इतना खुला छोड़ दिया इसलिए भागता है, ऐसा थोड़ी। अभी दरवाजा बंद, आप निकल गए, दोबारा स्मृति नहीं आएगी। अगर हम करना चाहें तो आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। उसको समय ही नहीं, ठीक ठिकाने पे बिल्कुल वैसे, चाहे आंख खुली हो या आंख बंद हो, बिल्कुल सीधे लक्ष्य पे। अभ्यास होता है ना, जिनका गोली चलाने का अभ्यास ऐसे मार देंगे, और अपने तो लगा ही नहीं सकते, कभी चलाया नहीं, कभी पकड़े ली, तो कैसे हो सकता है? ऐसे भजन का अभ्यास, भरी बाजार में सबके बीच में, एकदम जो एकांत गुफा में हो सकता है वो वहां भी हो सकता है। अगर अभ्यास किया है, भरी बाजार में शोरगुल में भी अपने आराध्य देव के चिंतन में तन्मय। तो आप अभ्यास करो और सब सेवा को भगवान का समझो। उड़ीसा से समंतना जी जी। हरिओम। महाराज जी, हम आपका सत्संग